Hello student, this is Manoj Kumar Saw. Today we will start chemistry class 12 unit 1, that is solution. In this video we will study about topic 1, solution and its classification. So first define what is solution. What is solution? A homogeneous mixture of two or more substance is called solution. Salt solution, sugar solution, alloys of metal, aerated drinks, etc. are the example of solution. Look this beaker containing water. When we mix sugar in it, then it gives homogeneous mixture, and it is an example of solution. Similarly, when we mix salt in it and mix it, then it gives homogeneous mixture, and it is an example of solution. But when we mix these type of particle in it, then it does not give homogeneous mixture, so it is not an example of solution. A solution has two components. First is solute and second is solvent. Look this beaker. When we mix sugar in it, then sugar is dissolved in it, and sugar is known as solute, but water present in it makes solution, so water is solvent. In this way, a solution has two components, solute and solvent. Solute जनरली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड सॉल्वेंट मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. Let us study about classification of solution on basis of number of its component. एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट के नंबर के अकॉर्डिंग उसे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन. यदि एक सॉल्यूशन के ओनली 2 कंपोनेंट होते हैं तब उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. ठीक है. और यदि एक सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट होते हैं तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड वाटर. And quaternary solution, a solution having 4 components. For example, solution of methyl benzene thorium chloride is an example of quaternary solution. Now classification of solution on basis of solvent. Solvent के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी होंगे, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और इसे गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे. तो इसके एग्जांपल्स को देखेंगे. गैस सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज गैस, नाइट्रोजन इज गैस. Therefore, it is an example of gaseous solution. Similarly, liquid gas solution. Chloroform is liquid and nitrogen is gas, and its mixture is liquid gas solution. Similarly, solid gas solution. Camphor in nitrogen gas. Camphor is solid and nitrogen is gas. Therefore, it is solid gas solution. सेकेंड सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होना चाहिए. इसे लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे. इसके एग्जांपल देखेंगे. गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. ऑक्सीजन गैस होता है, वाटर लिक्विड. देयरफॉर इट इज गैस लिक्विड सॉल्यूशन है. सिमिलरली एरेटेड ड्रिंक्स, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स देखते हैं उसमें CO2 या कुछ गैसेस मिक्स होते हैं, तो ये गैस है और वाटर लिक्विड है, इसलिए इसे गैस लिक्विड
सॉल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल इज लिक्विड एंड वाटर इज लिक्विड, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली बेंजीन इन टोल्यून इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। एंड ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में ग्लूकोज डिजॉल्व करते हैं तब इसे ग्लूकोज सॉलिड है और लिक्विड वाटर है, इसलिए इसे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, सो ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। थर्ड टाइप सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट मस्ट सॉलिड होना चाहिए। जैसे सॉलिड गैस सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है गैस डिजॉल्व इन मिनरल, मिनरल्स के ऊपर में गैस का प्रेजेंट होना, ये गैस सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एंड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ गैस सॉलिड सॉल्यूशन। सिमिलरली ये अमलगम जो होता है मरकरी विद सोडियम, मरकरी के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। मरकरी लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है, तो इसके जो सॉल्यूशन है उसे अमलगम कहते हैं और ये लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एंड कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सिमिलरली अलॉयज ऑफ मेटल्स, जितने भी अलॉयज होते हैं वो दो तरह के सॉलिड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कहते हैं। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। तो इस बेसिस पे सॉल्यूशन दो होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन और एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर सॉल्वेंट होते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होते हैं। जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट हुआ सॉल्यूट एंड वाटर हुआ सॉल्वेंट, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली इथेनॉल एंड वाटर के सॉल्यूशन को भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इथेनॉल सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट है। बट ए सॉल्यूशन ऑफ एलॉयज में देखिए ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, तो इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वाटर नहीं है, सॉल्वेंट इसमें वाटर नहीं है, देयरफॉर ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह से आयोडीन वेपर इन एयर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज हियर इज नो वाटर एंड solvent is not water, so it is an example of non-aqueous solution. Now we study classification of solution on basis of concentration, and on this basis it is classified on two types: concentrated solution and diluted solution. Concentrated solution is a solution in which solute present in higher amount, but diluted solution is a solution in which solute present in less amount, that is 92% ethanol solution। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में इथेनॉल का अमाउंट 92 पार्ट्स है, जबकि इथेनॉल के 20% सॉल्यूशन में इथेनॉल का ओनली 20 पार्ट इथेनॉल है। इस तरह से इसमें इथेनॉल हाई अमाउंट में हुआ और इसमें इथेनॉल लेस अमाउंट में, इसलिए ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ और ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हुआ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन।